नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल। मैं हूं चाचा चटोरे और आज जिस पर्सनालिटी को मैं वोकल फॉर लोकल पर लेके आया हूं वो एंटरप्रेन्योर तो नहीं है, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो डिप्रेशन से लेके एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए ऑफिशियली वर्क करने तक के लिए है। तो आइए देखते हैं क्या है उनकी कहानी जिससे हम लोग इंस्पायर हो सकें। तो आज वोकल फॉर लोकल के मेरे इस एपिसोड में मैं जिस बंदे को लेके आया हूं उनका नाम है राहुल शर्मा। और राहुल के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक ऐसा स्पोर्ट चुना जो बहुत ज्यादा बदनाम स्पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कहानी वहां से शुरू होती है जब इन्होंने इसे भी प्रोफेशनल लेवल पे ले जाके और इसके अंदर संभावनाएं ढूंढी कि किस तरह से ये वर्क कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टंट राइडिंग की। नमस्कार राहुल, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो मैं मेरे ऑडियंस को बता दूं कि राहुल 2007 से कंटिन्यूस स्टंट राइडिंग में इन्वॉल्व है और फ्रीलांस भी बहुत काम किया है। बहुत अच्छा ग्रुप भी है राहुल का। मैं 2009 से पर्सनली राहुल को जानता हूँ और हमेशा से मेरे लिए एक फैसिनेटिंग और मोटिवेटिंग स्टोरी रही है राहुल की। तो मैंने सोचा क्यों ना वोकल फॉर लोकल पर इस बार इनकी कहानी को शेयर किया जाए ताकि लोग ये जान सकें कि अगर आप किसी ऐसी चीज में भी इन्वॉल्व हैं जो दुनिया के लिए बुरी है, लेकिन आप उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। तो राहुल भाई, बहुत सारा प्यार पहले तो मेरी तरफ से आपको, और बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर। तो राहुल, पॉइंट पे बात करते हैं शुरुआत से। कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे मतलब जब 2007 की बात करें तो तुम आराम से 17-18 साल के रहे होंगे उस वक्त पे। सर उससे भी थोड़ा कम ही था मैं। तो फिर उस वक्त पे जब लोग पढ़ने का सोचते हैं तो कैसे तुमने ये स्पोर्ट चुना और कैसे शुरुआत हुई वो बताओ मुझे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सारे व्यूअर्स को हाई कहना चाहूँगा जो भी ये शो हम लोगों का देख रहे हैं और आज हम लोगों का ये इंटरव्यू देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हाय, और आप लोगों से बस यही एक पहली रिक्वेस्ट ये है कि अभी हम लोग जो पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसमें सब लोग ध्यान रखें और सेफ रहें जितना ज़्यादा, और मास्क को कवर करें। वैसे हम लोग स्काइप इंटरव्यू कर रहे हैं तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है बट आप लोग जो भी ये देख रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें अपनी लाइफ में कि हैंड वॉश करना और मास्क लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी। अब तो वो कंपलसरी हो गया है अब एक पार्ट हो गया लाइफ का। अब हम चलते हैं लाइक मेरी बात पे। तो एक सर जो सबसे पहले चीज़ आपने बोली थी कि बहुत बदनाम स्पोर्ट है ये। एक्चुअल में ये बदनाम है नहीं, बट लोगों की नज़रिया वैसा है कि ये एक स्पोर्ट है, खराब है। लोग इसको बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर देते हैं। लाइक पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, मैंने 2007 में स्टार्ट किया था, 12 जनवरी 2007 को। तो तब जब मैंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था और बिल्कुल ऐसा कोई माइंड मेकअप नहीं था कि यार यही करना है। इंदौर में ऐसा था कि बाइक दिख जाती थी तो बहुत ज़्यादा क्रेज होता था। तो बाइक दिखी थी, आज मुझे वो स्टंट बाइक दिखी थी TXT की, और या मुझे वो स्टंट राइडर दिखा था, तो एक वो था। बट मुझे इतना क्रेज नहीं था कि यार हाँ ठीक है, मुझे तो रेसिंग वगैरह का इंटरेस्ट था और मुझे MotoGP का मेरा एक वो चलता रहता था दिमाग में। तो मैं उसके साथ में बैठा हुआ था और हम लोग जस्ट ऐसे ही जब 2-3 फ्रेंड्स बैठे रहते हैं तो लेग पुलिंग चलती है, एक दूसरे को टीजिंग करते रहते हैं आप। तो बस ऐसे ही हुआ और रैंडम पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं अपनी बाइक के पास में गया और मैंने बाइक करा और ऐसे मैं पॉपअप करने लग गया विली, जो नॉर्मली ऐसे टीजिंग करने के हिसाब से लेग पुलिंग करने पर जो होता है। हाँ बस। तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला यार ये तो बहुत आसान बात है, तो कोई भी कर सकता है, तो मैं भी कर लूंगा। तू क्या है, मतलब तू होगा स्टार, मैं भी कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा उसका फेम था। उसका नाम है विकास बारवाल करके, उसके साथ में चालू करा था। तो मगर सर सबसे अच्छी बात मेरी लाइफ में एक ही हुई, उसने मुझे उस टाइम डिस्करेज नहीं करा। सही बात है। उस टाइम पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा मतलब
अपने आप को सर्च करने में लगा हुआ था, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन, मतलब वो टाइम पीरियड मेरा बहुत लाइफ का खराब भी चल रहा था। मैं डिप्रेस भी था उस टाइम पे, माइंड पूरी तरीके से स्टेबल नहीं था। तो उसने मुझे उस चीज़ में डिस्करेज नहीं करा। उसने वहाँ पे मुझे बताया कि यार इस तरीके से क्लच पुल करते हैं, रिलीज करते हैं, थ्रॉटल, ये थ्रॉटल है, इसको इतना आरपीएम पे देना है इस तरीके से, और ऐसे व्हीली होगा। तो एक दो बार हुआ तो थोड़ा सा एक डर भी लगा कि यार ये मतलब अनकंट्रोलेबल है। बोल तो दिया अपन ने बट अब करने की बारी पे। बट जो धीरे धीरे जब मैंने उसको 5, 10, 15 बार मैंने उसको जब प्रैक्टिस करा, और जब उसने प्रैक्टिस करा, तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब लोग आए, बच्चे आए, बहुत क्रेज, मतलब इतना क्रेज, इतना शाउट कर रहे हैं, इतना चीयर कर रहे हैं। तो जब वो कर रहा था तो देख के बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि यार मतलब बहुत अच्छा कर रहा है ये। तो वहां से मोटिवेशन। हाँ, मैं मेरे व्यूअर्स को एक बात और बताता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, सिर्फ ओपनिंग में बताया था कि राहुल इज द ऑफिशियल फैक्ट्री राइडर फॉर टीवीएस, और टीवीएस के लिए ऑफिशियल स्टंट राइडर है। जितने भी आप एड्स देखते होंगे अगर टीवी पर टीवीएस के, तो उसमें कई बार राहुल होते हैं, कई बार के हर बार ही लगभग होते हैं, और ऑलमोस्ट। और राहुल के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। राहुल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर, शायद ऐसा कुछ है ना सर, हाईएस्ट प्लेस पर जाकर, और हाँ, हम लोगों, मतलब मेरे पास में इंडिविजुअली 4 रिकॉर्ड्स है। 2 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है और 2 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। और जो हम लोगों ने रिसेंटली, मतलब रिसेंटली नहीं, लास्ट ईयर हम लोगों ने बनाया था। और ये हम लोगों ने एक रिकॉर्ड ब्रेक करके एक रिकॉर्ड नया सेट किया था। ये पहले रिकॉर्ड था कुछ 11,000 फीट के ऊपर। हाँ, और सबसे ऊंची जगह पर जाकर करना। और उसको हम लोगों ने बीट करके, हम लोगों ने 15,000 फीट के ऊपर नॉन स्टॉप 1.5 आवर नॉन स्टॉप स्टंट राइडिंग करी है, -3 डिग्री टेम्परेचर। अच्छा राहुल, एक छोटी सी जगह से शुरुआत करके, एक छोटे से इंस्पिरेशन से शुरुआत करके, और आज एक कंपनी के लिए ऑफिशियली स्टंट राइडिंग करना, तो पहले तो कितने शोज कर चुके हो अभी तक आप, और टीवीएस के लिए ऑफिशियली कितने शोज कर चुके हो? सर मोस्टली मैं 700 प्लस शोज कर चुका हूँ अभी तक। ओके। और मैं 2016 से टीवीएस के साथ में एसोसिएट हूँ, और उनसे तो तकरीबन 200 प्लस शोज तो मैं टीवीएस की कर चुका हूँ। क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राहुल। मुझे लगता है कि इस एज में वेर यू आर वर्किंग राइट नाउ, वहां पे अगर आप किसी कंपनी के लिए 200 प्लस शोज कर रहे हो, तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन देता है। तो एक चीज जो तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड रखती है, वो क्या होती है? सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या होता है कि हम सब इंसान हैं, और सब अप एंड डाउन आते हैं, सबकी लाइफ चेंज होती रहती है। तो मैं बस अपने आप से यही बोलता हूँ कि यार मुझे गिव अप नहीं करना है। मेरे अंदर से मतलब बार बार ये आवाज़ आती है। और एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं बहुत पढ़ के बार बार मोटिवेट होता हूँ। मतलब मैंने अपने पूरी स्ट्रगल जर्नी में मैं उसी को बार बार पढ़ता रहा हूँ, उसी को पढ़ के, वो 4 लाइन है, और उसी को पढ़ के मैं, मतलब जब भी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई ना कि अब बस गिव अप, अब नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, ना पैसे हैं ना कोई सपोर्ट है, तब बस वही चीज पढ़ता था और लगता था कि क्या थी वो 4 लाइनें, सुनाओ यार। वो सर ऐसा है कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, हिम्मत और हौसले बुलंद है, अभी खड़ा हूं, अभी गिरा नहीं हूं, अभी जा बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूं। क्या बात है। ये मैंने बहुत टाइम पहले कहीं पे पढ़ी थी, तो वहां पे एक मतलब उस जो एक पोस्टर था, उस पोस्टर में एक छोटा सा एक पिक था एक चिड़िया का। वो चिड़िया बहुत बारिश के थप्पड़े उस पर पड़ रहे हैं, मतलब बहुत तेज बारिश की बूंदे उस पर पड़ रही हैं, और वो ऐसे सर झुका के खड़ी हुई है, और वहां पे ये लाइन लिखी हुई थी। तो तब से वो चीज़, जब मैंने तकरीबन 2010 के आसपास वो चीज़ पढ़ी थी, और तब से वो चीज़ मेरे माइंड के अंदर ऐसी छप गई है, बैठ गई है मेरे दिल के अंदर, कि मैं जब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ या बहुत
मुझे ऐसा लगता है कि यार अब मैं आगे क्या करना है, मुझे मेरी लाइफ का क्या दिशा जाएगी, क्या मैं डायरेक्शन लेके जाऊंगा, या मैं इसमें आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। ऐसे बहुत सारे जब क्वेश्चंस हम लोगों की लाइफ में आ जाते हैं, तो ये ही मैं पढ़ता हूँ, ये अपने आप को दोहराता हूँ, और जब लाइन बहुत सुपर है, लाइन मतलब जब आती है कि truly- अभी खड़ा हूँ, अभी गिरा नहीं हूँ, और अभी जा बाकी है, मैं हारा भी नहीं हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि अभी हारा नहीं हो तो फिर अभी रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा राहुल, एक थोड़ा सा इसको आप प्रोफेशनल उस पे लेके जाते हैं कि कैसे आपने टीवीएस तक पहुंचने की जर्नी, तो आपने खैर बताई कि बहुत स्ट्रगल वाली थी, आपने बहुत सारी चीजें देखी भी सही, लेकिन से मान लो अगर मैं स्टंट राइडिंग में हूँ और अगर मुझे आप एक सजेशन दो कि मुझे भी किसी कंपनी के लिए जाना चाहिए, आई एम अ गुड स्टंट राइडर, और मुझे अगर किसी कंपनी में जाना, तो व्हाट इज द वे यू शुड गो थ्रू, मतलब क्या तरीका होता है, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, क्या कहानी होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरी स्टंट राइडिंग की जर्नी रही है, इसमें मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, जो प्राइवेटली मैंने शोज़ करे हैं कॉलेजेस के लिए, या किसी इवेंट कंपनी के लिए, या मैं अलग अलग जगह में मैंने ट्रैवल करा है, और वहाँ पे मैंने खुद ही का ही पैसे इन्वेस्ट करे हैं, जो मेरी पॉकेट मनी रहती थी, या मैंने मेरी फैमिली से सपोर्ट लेके मैं वहाँ पे गया हूँ। ऐसे मैंने कई रियलिटी शोज़ करे हैं, बट ये हुआ है कि बोलते ना कि आपका लक नहीं होता है, आपका बोलते ना टाइम नहीं होता है, तो रियलिटी शोज शूट करने के बाद में स्टेज पे आप शूट कर लिए, आपका बस ऑन एयर आने वाला है, आप सिलेक्टेड हैं, और उसके बाद आपका नहीं दिख रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा वो चीजें डिप्रेसिंग, वो डिमोटिवेट हो जाता है, सही बट वो सारी एक चीजें मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस हो गया, मेरी जर्नी का एक एक्सपीरियंस हो गया, मेरे इस स्ट्रगल का एक एक्सपीरियंस हो गया, और वो एक मेरी प्रोफाइल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, क्योंकि मेरे पास में वहाँ पे फोटोज भी है, मैंने वहाँ के जो बहुत उस टाइम पे वीडियोस भी लिए थे, तो हम लोग कंटिन्यूसली अप्रोच कर रहे थे, और 2015 में एक वेल नोन बाइक कंपनी थी, उसके लिए भी हम लोगों ने करा, बट एंड ऑफ द टाइम कुछ लोगों के कारण हम लोग नहीं उस डील को ग्रैब कर पाए। फिर हम पास में वो चीज वापस से आई, बट उनकी टर्म एंड कंडीशंस थी और हमारी भी टर्म एंड कंडीशंस थी, क्योंकि सर सबसे मेन चीज ये आ जाती है कि आप अगर कोई आपके पास में टैलेंट है और आप उसको सही तरीके से शोकेस करना चाहते हैं, या अपना वो टैलेंट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके कुछ एथिक्स, आपके कुछ वैल्यूज आपको बनाने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, और उन्हीं एन कंडीशन के ऊपर आप काम करेंगे। और बहुत सारी चीजें जैसे स्टंट राइडिंग में डिपेंड हो जाती है, आपको ट्रैवलिंग भी करना है, आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, तो वहाँ पे का ट्रैवल, फिर होटल, अकोमोडेशन है, और बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का ट्यूनिंग नहीं बैठा उनके साथ में, और उन्होंने मतलब शो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कम करके बताया, और वैसे पहली बात तो शो अमाउंट ज़्यादा मिलते नहीं थे, बट हम लोगों ने जो सेट किया था उससे भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया में कम कर दिया, तो बहुत मतलब हम लोगों ने फिर वहाँ से वो रिजेक्ट करके हम लोग आ गए। एक साल उसमें हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, हमने उस एक साल के बीच में हम लोगों ने कोई शोज भी नहीं करा, हम लोग कंटिन्यूस अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण जो स्टंट राइडिंग की फील्ड है उसमें बहुत गलत तरीके से अप्रोचिंग हो रही थी, बहुत सारे तरीके से, और एक नई कंपनी इन्वॉल्वमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, तो उसका भी एक बहुत ज़्यादा वो था, पर फिर हम लोगों ने धीरे धीरे अप्रोच करते रहे, हम लोगों ने सारी कंपनियों को अप्रोच किया है, ऑलमोस्ट सारी कंपनी बाइक जितनी कंपनीज है सबको अप्रोच किया है, और उसमें हम लोगों ने टीवीएस को भी अप्रोच करा। मेरा फ्रेंड है जयपुर से, वैभव सोनी करके उसका नाम है, टोनी, और वो मेरी इसमें टीवीएस के अंदर ही है, और टीवीएस की एक पार्ट है, एक टीम, मतलब जो 5 टीमें हैं टीवीएस की जो ऑल ओवर इंडिया में है, अलग अलग स्टेट में, एरियाज में। हाँ, तो वो भी एक नॉर्थ में राजस्थान में एक टीम है करके, तो उसने, हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो उसने बोला कि यार मैं तुम्हें कांटेक्ट देता हूँ, मैं तुम्हारा कांटेक्ट करवाता हूँ, और तुम कांटेक्ट करो, तुम बात करो, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर तुम्हें कांटेक्ट देता हूँ, तुम अप्रोच करो। उसने बात करी है, उसने फिर मुझे कांटेक्ट दिया, मैंने अप्रोच करना चालू करा। ऐसे ही मेरा एक और मेरा टीममेट है विकास, वो यहाँ पे लोकली लेवल पे वो अप्रोच कर रहा था ऑफिस में। ऐसे ही हम लोगों ने मतलब जॉइंटली होके पूरा अप्रोच करना चालू करा सारी जगह से। हम लोगों ने हमारे वीडियोस भेजे, हम लोगों ने हमारी प्रोफाइल भेजी,
और इस तरीके से हम लोग कर रहे थे। फिर मेरे एक और फ्रेंड है कर्नाटका से, वो भी स्टंट राइडर है, वो भी टीवीएस के ही फैक्टर राइडर है, वो भी एक और बैंगलोर की टीम है, तो उनका नाम है जायद भाई। तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी इसमें, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे क्या होता है कि जब भी कोई भी टीम अप्रोच करती है तो जो ऑफिशियल राइडर्स होते हैं वो उनसे कांटेक्ट करते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। हाँ, फिर उनने बहुत पॉजिटिवली मेरे से बात करी और मुझे बताया कि यार इस तरीके से वर्क होता है, तुम बताओ तुम कैसे करना चाहते हो। मैंने बोला ऐसा ये है मेरे, और इस तरीके से हम करना चाहते हैं और हम करेंगे अच्छा करके, मतलब हम हमारे you will try to give out the best। हाँ, पूरा हम लोगों हमारा बेस्ट देंगे और इस तरीके से हम करेंगे, हमारा आगे टीवीएस के लिए वर्क करेंगे। तो फिर हम लोगों ने और अप्रोच करता रहा, तो एटलीस्ट ये पूरी प्रोसेस चली 2 साल, पूरी अप्रोचिंग की प्रोसेस चलती रही 2 साल। उस बीच में हमने दूसरी कंपनीज को भी अप्रोच किया कि यार ऐसा हो सकता है कि हम एटलीस्ट अप्रोच तो करें सब जगह, बट हमारा मेन हमने एक चीज टीवीएस के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रखा था। वो इसलिए क्योंकि टीवीएस एक लौती ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर, टीवीएस मोटर कंपनी एक ऐसी लौती कंपनी है जो राइडर्स को खुल के सपोर्ट करती है हर एक जगह पे, चाहे वो रेसिंग की फील्ड में आ जाते हैं या वुमेन रेसिंग्स में आ जाते हैं या रैली में जाते हैं या स्टंट, हर जगह बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मतलब ये 1982 से लेके आज तक 220 चल रहा है, 2020 आज तक राइडर्स को ही उठाने का काम किया है टीवीएस ने। और आप देखेंगे तो इंडिया में जितने बेस्ट राइडर्स हैं उनमें से 80% राइडर्स टीवीएस से, और शायद 80% से भी ज्यादा राइडर्स। मतलब टीवीएस तक पहुंचने की कहानी भले ही बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली रही हो, 2 साल सब प्रोफेशनल कैरियर आपको साइड में रखना पड़ा हो, लेकिन नाउ यू आर अ सेटिस्फाइड गाय विद अ गुड टीम who is working for TVS from last 2 years I think so, है ना? No, 4 years. 4 years, अरे क्या बात है। 2016 मतलब 2016 से लेके 2020 तक अब आप टीवीएस के लिए पूरी खुल के काम कर चुके हो, 200 शोज कर चुके हो। हालांकि जब भी मैं तुमसे फोन पे बात करता हूँ तुम शो पे ही होते हो, 90% तो यही होता है कि हम लोग शो पे होते हैं। पर चलिए राहुल, इस पूरे तुमसे जो डिस्कशन का मेरा रीजन था वो ये था कि मैं लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहता था कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनकर ही कुछ कर सकते हो। मैं हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूं कि अगर आप में बिलीफ है, अगर आप में कोई टैलेंट है, या अगर आप कोई हॉबी रखते हो जो आपको पता नहीं है कि आपके अंदर है लेकिन आप उसे पसंद करते हो, तो आप उसको भी अपने प्रोफेशनल कैरियर में जोड़ सकते हो ऑब्वियसली। राइट। तो ऐसे वक्त पे जब बहुत नाजुक समय चल रहा है, आपने शुरुआत में मेंशन किया कि पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर तुम यंग एंटरप्रेन्योर्स को या यंग लड़के जो हैं या जो यंग लड़कियां हैं जो अपना कैरियर अलग अलग चीजों में ढूंढ रहे हैं, तो अगर राहुल शर्मा एज अ पर्सनल आइडेंटिटी अगर उनको कोई मैसेज देना चाहेगा तो वो क्या मैसेज होगा? पहली चीज, आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए अपनी चीजों से। आप अपना जो भी आपका हॉबी है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसके बारे में रोज एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट निकालिए और उस पर ध्यान, उसको फोकस करिए उसके ऊपर। दूसरी चीज, आप कोशिश करिए कि जितनी ज्यादा चीजें हैं आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जो आपके चीजें हैं, हाँ, यूजफुल जो चीजें नहीं है उनको अवॉइड करिए। जो आपका जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको आगे बढ़ना है, आप उसके ऊपर फोकस लगाइए। आपके सराउंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि सराउंडिंग ही इंसान का कैरेक्टर भी बनाती है और इंसान को भी बनाती है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे एथलीट बन जाओ, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस वर्ल्ड में। सही बात, बिल्कुल सही बात। और तीसरी चीज ये है कि एक अपने जो ड्रीम्स है उनको क्लियर करिए कि आप चाहते क्या है। चाहे वो छोटा सा ड्रीम क्यों ना हो, चाहे वो आप कोई भी चीज क्यों ना लेना चाहते हो। लाइक मेरे लिए मैं बाइक का टायर लेना चाहता हूँ, वो भी कोई अगर कंपनी का टायर लेना चाहता हूँ, लाइक बहुत बड़ी कंपनी हो गई कोई भी, या कुछ भी XYZ, मैं अपनी बाइक ही चाहता हूँ, तो वो मेरा स्पेसिफिक है, मुझे ये बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। तो उसके ऊपर आज से वर्कआउट करना शुरू करें। हाँ, क्योंकि जब स्पेसिफिकली हम उस चीज को चूज कर लेते हैं,
तो हमारा सारी चीजें एक अलाइन हो जाती है, ऑरा बन जाता है, ऑब्वियसली ऑरा बन जाता है, अलाइन हो जाती है और वो चीजें वैसी ही वर्क करती हैं फिर। हाँ ये है, और ये जो मैंने आपसे बात बोली है कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए, उस बीच में ये डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप उस पाथ से हट जाए। तो मेरा पर्सनली यही मानना है सर, हमेशा से, मतलब मैंने बचपन मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रहा हूँ और मैं इसमें आ गया हूँ ना, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं कैसे इसमें टिक गया हूँ, क्योंकि मैं सच में मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, लाइक मैंने बताया नहीं आपको, बट मैंने कराटे स्टेट नेशनल स्कूल की तरफ से खेला हुआ है, मैं क्रिकेट डिवीजन तक खेला हुआ हूँ, मैं स्विमर रहा हूँ, मैं डांसर रहा हूँ, और मैंने और भी दूसरे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे थे लेकिन दिमाग कहीं और नहीं लगाया, कहीं पे भी नहीं। बट आज की डेट में भी मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, मैं मार्शल आर्ट करता हूँ, और भी दूसरी चीजें मेरा सीखने का है, जैसे मैं मतलब सिनेमेटोग्राफी मैं करता रहता हूँ, अपने वीडियोस खुद करना, एडिट करना, सारी चीजें। बट मैंने जितना मैंने इतने साल से समझा है इस चीज को, क्योंकि हम एज वाइज हम लोग ज्यादा समझते जाते हैं हमारी पुरानी गलतियों के बाद में, तो मुझे यही समझ में आया कि जितना ज्यादा हम एक फोकस्ड रहेंगे, जितना ज्यादा हमारा क्लियर ड्रीम रहेगा, जितना क्लियर ड्रीम रहेगा, आप उसी के कारण आप सक्सेस पाते हैं। उसी की वजह से आज जो हैं हम, आज आप जो हो या आज मैं जो हूं, हम वो बन पाए। तो वो उसी शक्ति को इंदौर टॉक वोकल फॉर लोकल के थ्रू सलाम करता है। मैं एक पूरा दिन बताने की कोशिश करूंगा आपके साथ कि कैसी लाइफ चलती है, और ढेर सारी शुभकामनाएं इंदौर टॉक की टीम के साथ। ऐसे ही हंसते रहो, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते रहो। आज टीवीएस के साथ हो, दुआ करूंगा मैं कि आप किसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी की राइड करो और उनके लिए स्टंट्स करो। तो इसी तरह की और स्टोरीज के लिए आप जुड़े रहिए इंदौर टॉक के साथ। मैं हूं चाचा चटोरे, और अगली बार फिर जब मैं किसी की स्टोरी लेके आऊं, तब तक के लिए चाचा चटोरे और इंदौर टॉक की तरफ से भैया राम और नमस्कार।